सॉल्यूशन ना ग्लोबल सीएफओ रवि प्रकाश। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और रवि सर, शुरुआत करेंगे ओवरऑल एक व्यू के साथ। जो टारगेट ग्रोथ फॉर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन एंड नेटवर्क बिजनेस, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? तो अभी हमारा आप Q2 का रिजल्ट देखेंगे तो ओवरऑल रेवेन्यू 11% ग्रो हुआ है। दोनों सेगमेंट में, नेटवर्क सेगमेंट एज वेल एज इंटीग्रेटेड सप्लाई में रेवेन्यू ग्रो हुआ है। सो जिस तरह से रेवेन्यू ग्रो हुआ वो टारगेट के हिसाब से ही है। हमने हमेशा ये कहा है कि हमारा रेवेन्यू एनुअली अराउंड 11 टू 12% ग्रो करेगा। सो उस रेंज में हम लोग हैं। तो उसी टारगेट को हम लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ का हिसाब से। ओके, राइट सर। सर आगे जानना चाहेंगे यहाँ से ग्रोथ टारगेट फॉर द एंटायर ईयर आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ एस्पिरेशन अमॉन्ग सेगमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? सो अभी देखिए, इस क्वार्टर में 11% हुआ, फर्स्ट हाफ में भी 11% हुआ। सो हमारा उम्मीद यही है कि अगले 2 क्वार्टर में भी कम से कम इसी रन रेट बने रहे। तो फुल ईयर भी हमारा रेवेन्यू कम से कम डबल डिजिट में कम से कम ग्रो होगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और दोनों सेगमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि अगले पिछले 2 क्वार्टर से ये जो नेटवर्क सेगमेंट में फ्रेट फॉरवर्डिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो ये ग्रोथ जारी रहेगी। और सब इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन का जो भी हमारा क्वार्टरली रेवेन्यू है, उसी रन रेट अभी से सेम रहेगी Q3 और Q4 में। तो सब मिला के डबल डिजिट एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस एंड से मार्जिन्स के फ्रंट पर एक शार्प डिक्लाइन सर हम देख रहे हैं रवि सर, जैसे नंबर्स के ऊपर वाई बेसिस पर 8.2% से 6.7% पर हम देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड मार्जिन इंप्रूवमेंट आप कैसे देख रहे हैं अगर ओवरऑल बात करें तो? अगर आप मार्जिन के देखेंगे तो थोड़ा आप अगर डाइसेक्ट करेंगे, जो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन बिजनेस है, जो 55% कंपनी का रेवेन्यू है, उसमें मार्जिन्स एक्चुअली बढ़ रही है। हमारा मार्जिन अभी 11% उसमें पहुंच गया। तो वो मार्जिन उसी हिसाब से रहेगी। और हमारा उम्मीद यही है कि वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में भी 10 का ऊपर मार्जिन रहेगा इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। जो नेटवर्क सेगमेंट है, उसका कारण एक्चुअली ओवरऑल मार्जिन नीचे आ गया है। उसमें 2 चीज़ हुआ है इस क्वार्टर में। एक तो रेड सी के कारण बहुत सारा रेवेन्यू आया है जिसका कोई मार्जिन नहीं था। वो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 क्वार्टर में थोड़ा उसका ऊपर थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो। और हमारा एक बिज़नेस है, लास्ट माइल बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड फाइनल माइल बोलते हैं, जिसका हमने पहले भी बोल चुके हैं कि Q3 से उसका मार्जिन इंप्रूव होगा। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे हम लोग ईयर एग्जिट करेंगे Q4 में, नेटवर्क सेगमेंट का मार्जिन पिछला 2 क्वार्टर में था, वो वहां पहुंचना चाहिए। और मीडियम टर्म का जो हमारा टारगेट है, वो 7% नेटवर्क सेगमेंट का, वो हमारा टारगेट है। ओके, फेयर इनफ सर, काफ़ी डिटेल्स सर आपने शेयर की मार्जिन्स के फ्रंट पर। आगे रवि सर जानेंगे ग्रोथ इन इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कैसे यहाँ से हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी आप देखेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहा है। एंड उसका कारण यही है कि हमारा 2 चीज़ हो रहा है। जो जिस कस्टमर के साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर वॉलेट शेयर बढ़ रही है और नया कस्टमर भी ऐड हो रहा है। आपने देखा होगा, हमारा प्रेस रिलीज़ में हमने अनाउंस किया है कि हमारा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंपनी का हिस्ट्री में इस क्वार्टर में हम लोग विन कर चुके हैं। सो रेवेन्यू ग्रोथ का जो डबल डिजिट है, उसका मेन फंडामेंटल रीज़न ये है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं और वो जारी रहेगी। इंडिया में क्या हुआ, एक्चुअली 2-3 जगह हमने जो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल नहीं था, हम लोग थोड़ा उसमें से पीछे हटे। 1-2 क्वार्टर का ये रीसेट हम लोग मानते हैं। और इंडिया भी अगला 1-2 क्वार्टर के बाद मेरा उम्मीद ये है कि इंडिया भी ग्रोथ पे आ जाएगा। सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मैं आपसे कुछ डिटेल्स लेना चाहूँगी। एक तो है जो कंपनी ने यहाँ से नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है वर्थ 2200 करोड़ विथ लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर इन नॉर्थ अमेरिका। देन 7-year स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट विद यूके गवर्नमेंटल एजेंसी, और साथ ही 3-year बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके ऊपर से जानना चाहेंगे साइज एंड एग्जीक्यूशन और साथ ही एक्सपेक्टेड मार्जिन फ्रॉम दिस। ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्जिन है, हमारा अभी जो एवरेज मार्जिन है उससे थोड़ा बेटर ही रहेगा। इसका एग्जीक्यूशन अभी ये इसका एग्जीक्यूशन अभी अगला 2-3 क्वार्टर में होगा।
ये एक क्वार्टर ये जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, उसका प्रिपरेशन चल रही है, उसका रेवेन्यू आने चालू हुआ बट अभी प्रिपरेटरी फेज में है और बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स चालू हुआ है। सो इसका बेनिफिट आप अगले 2 क्वार्टर्स के बाद आप पूरी तरह से देख पाएँगे। और इस क्वार्टर में सर कुछ न्यू क्लाइंट एडिशन, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स? सो आप देखेंगे हमारा अर्निंग्स कॉल में हमने अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में देखा है 280 करोर्स हमारा न्यू क्लाइंट एडिशन इस क्वार्टर में हुआ है। सेम लास्ट क्वार्टर में भी था। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एनुअली हम लोग 1100 करोड़ 1000 to 1100 करोड़ न्यू एडिशन करने के कॉन्फिडेंस रखते हैं। और आगे सर डेट रिडक्शन के ऊपर जानना चाहेंगे फर्दर, कैसे आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं डेट रिडक्शन एंड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस कॉस्ट बाय व्हेन? आप देखेंगे कि हमारा फाइनेंस कॉस्ट पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत स्टेडी रहा है 17-18 करोड़ में। जिस आईपीओ का जो पैसा आया हमने पूरा लॉन्ग टर्म लोन पे कर चुके हैं। अभी जितना भी डेट है हमारा पास वो खाली वर्किंग कैपिटल डेट है। हम ग्रॉस डेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। हमारा कोशिश यही रहेगी कि डेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो। जो भी ग्रोथ है वो इंटरनल कैश से ही हम लोग फंड करें और जो फाइनेंस कॉस्ट है जिस रेंज में अभी पिछला 2 क्वार्टर है उसी रेंज में रखना है। ओके सर, एंड लास्टली जानना चाहेंगे रवि सर यहाँ से मीडियम टर्म आउटलुक, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं आउटलुक कंपनी का? देखिए हमारा हमेशा यही टारगेट रहा है कि मीडियम टर्म हम लोग अबाउट 4% पीबीटी मार्जिन हमारा टारगेट रहा है और वो टारगेट मैं रिकन्फर्म करता हूँ। FY27 तक हमारा यही उम्मीद है कि हमारा 4% पीबीटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिड डबल डिजिट 15 का ऊपर रहना है। तो वही हमारा मीडियम टर्म टारगेट है। रवि सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।